नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में शुक्रदेव का स्टोन ओपल, डायमंड या जरकन या फिर आप फिरोजा कह लीजिए। ये जो स्टोन शुक्रदेव के होते हैं मेष लग्न की कुंडली में आप कब धारण कर सकते हैं, किस भाव में आपके शुक्रदेव स्थित हैं तो आप इसे पहन सकते हैं, या किस भाव में आपके शुक्रदेव स्थित है तो आप इनको दान करें या फिर आप इनका व्रत करें। इन सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। मेष लग्न में शुक्रदेव की अलग अलग भाव में प्लेसमेंट की जो वीडियो है मैंने डाल रखी है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि शुक्रदेव किस भाव में स्थित होंगे तो आपको उनका स्टोन धारण करना चाहिए और किस भाव में स्थित होंगे तो आपको उनका व्रत करना चाहिए। सबसे पहले बता दूं कि मेष लग्न की कुंडली में शुक्रदेव जो दानवों के गुरु है वह सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं। उनकी जो वृष राशि है वो आती है सेकंड हाउस में, और उनकी जो दूसरी राशि है तुला राशि वो आती है 7th हाउस में। 7th हाउस जो होता है वो होता है हमारे शादी का घर, पार्टनरशिप का घर और डेली वेजेस, व्यावसायिक संबंधी जो भी चीजें होती है उसका जो हम चीज देखते हैं वो 7th हाउस से ही देखते हैं। इसके बाद सेकंड हाउस में इनकी वृष राशि आ रही है, तो यहाँ पर ये जो घर होता है वो होता है धन, कुटुंब और वाणी का घर। यानी कि आपके जीवन में जितना पैसा आने वाला है, आपके जीवन में जितनी जमीन जायदाद धन रहने वाला है, आपके परिवार का सुख, आपके कुटुंब का सुख, साथ ही आपकी वाणी कैसी होगी, ये सारी चीजें शुक्रदेव ही यहाँ से नियंत्रित करते हैं। इनके पास दो महत्वपूर्ण घर है आपके, एक तो आपके परिवार का घर, सेकंड आपकी पत्नी का घर। आपकी पत्नी कैसी होगी, आपका परिवार कैसा होगा, आपके पास पैसा कैसा होगा, आपका बिजनेस कैसा चलेगा, आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए नहीं, ये सारी चीजें शुक्रदेव मेष लगने वाले लोगों के लिए निर्धारित करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या आप इनका स्टोन कब धारण करें, कब आप इनके व्रत करें। तो चलिए शुरू कर देते हैं। शुक्रदेव जब आपकी कुंडली के यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर मेष लग्न है, मैं लग्न की बात कर रहा हूं, मैं चंद्र राशि से बात नहीं कर रहा हूं, मैं लग्न की बात कर रहा हूं। अगर आपका मेष लग्न है यानी कि आपके जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लग्न हुआ मेष लग्न। अगर आपका मेष लग्न है तो यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में शुक्रदेव विराजमान है, शुक्रदेव जब फर्स्ट हाउस में आते हैं तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आप यहां पर इनका स्टोन, या आप यूं कह लीजिए कि आप यहां पर इनकी जो चीजें हैं, व्हाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, जितना आप यूज करेंगे, जितना आप इन चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे, एब्जॉर्व कराएंगे, उतना आपको बेनिफिट यहाँ पर शुक्रदेव देते मिलेंगे। आप यहाँ पर इनका स्टोन डायमंड धारण कर सकते हैं, ओपल भी धारण कर सकते हैं। शुक्रदेव की दृष्टि डायरेक्टली 7th हाउस पर जा रही है। 7th हाउस पर शुक्रदेव की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन की जो समस्या आ रही होगी, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके बिजनेस संबंधी या फिर आपके पार्टनरशिप संबंधी अगर कोई परेशानी आपको आपके जीवन में मिल रही है तो भी आप इनका स्टोन धारण करके अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि शुक्रदेव को जितना प्रबल करेंगे, जिनके फर्स्ट हाउस पे शुक्रदेव है उन लोगों को बहुत बढ़िया बेनिफिट यहाँ पर शुक्रदेव देते मिलेंगे। बात कर लेते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो यहाँ पर भी आप इनका स्टोन धारण कर सकते हैं। यहाँ पर भी शुक्रदेव आपको बेहद अच्छे परिणाम देते मिलेंगे, क्योंकि यह धन, कुटुंब और वाणी का घर होता है। शुक्रदेव खुद की राशि में विराजमान होते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको देंगे। ये धन की वृद्धि करते मिलेंगे, साथ ही आपकी पत्नी जो होगी आपको बहुत ज्यादा यानी कि बहुत बड़े अच्छे यूं समझ लीजिए कि संपन्न परिवार से प्राप्त होगी। तीसरे घर की अगर बात करें, अगर यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान है तो यहाँ पर आपको इनका स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर स्थित शुक्र आपके लिए पैसों से संबंधित परेशानियां, साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन की परेशानियां बढ़ाते मिलेंगे। यहाँ पर आप इनका उपाय कर सकते हैं, या तो आप इनका व्रत करिए शुक्रवार का, या फिर आप यहाँ पर इनका जो बीज मंत्र होता है ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप 108 माला शुक्रवार के दिन जप करिएगा। इससे भी आपको अच्छा बेनिफिट होगा। अगर आप डेली करना चाहे तो भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया बेनिफिट शुक्रदेव देते मिलते हैं।
बात कर लेते हैं चौथे घर की। चौथे घर में एक चीज कहना चाहूंगा कि शुक्रदेव यहाँ पर हो जाते हैं दिशा बली, क्योंकि कोई सी भी कुंडली हो जहां पर अगर शुक्र चौथे घर में विराजमान होते हैं तो वहां पर शुक्र हो जाते हैं दिशा बली। यहाँ पर इनको दिशा का बल प्राप्त होता है। यहाँ पर आप इनका स्टोन हीरा या आप यहाँ पर ओपल धारण कर सकते हैं। शुक्र आपको अच्छे फल देते मिलेंगे। और यहाँ पर एक चीज और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर चंद्रमा भी इनके साथ मिल जाते हैं या चंद्रमा की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ जाती है तो ये चंद्र और शुक्र का योग बन जाता है, जो एक बहुत ही बढ़िया योग है। और आपको जीवन में सुख समृद्धि यानी कि आपके माता, भूमि, मकान और वाहन का जो सुख होता है, आपके दाम्पत्य जीवन का सुख, या यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि आपके बिजनेस का सुख भी यहाँ पर शुक्रदेव अच्छा देते मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं पांचवें घर की। पांचवें घर में जब शुक्रदेव विराजमान होते तो क्या आप इनका स्टोन धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पंचम हाउस जो होता है हमारा नॉलेज का होता है। पंचम हाउस में अगर सेकंड हाउस का ओनर आता है या सेवंथ हाउस का ओनर अगर फिफ्थ हाउस में आता है तो यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि दोनों का अलग अलग फलादेश होता है। सेवंथ हाउस का पंचम से जब संबंध बनता है तो ये लव अफेयर्स की तरफ आपको आकर्षित कर सकता है। सेकंड हाउस का जब पंचम से अगर संबंध बनता है तो ये आपके लिए आपके नॉलेज से आपको जितना भी जीवन में ज्ञान प्राप्त हुआ है, जितना भी आपने पढ़ाई किया है, उससे आपको धन संबंधी फायदे प्राप्त करवाता है। तो ये दोनों अलग अलग फलादेश होते हैं। लेकिन अगर रिटेली हम देखें तो यहाँ पर सेवंथ और सेकंड का ओनर फिफ्थ हाउस में आया हुआ तो यहाँ पर शुक्र आपके लिए अच्छा बेनिफिट्स लेकर आने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर इनका स्टोन ओपल धारण कर सकते हैं, आप यहाँ पर नॉर्मली जो इनका स्टोन आता है जरकन, वो भी आप धारण कर सकते हो और इसमें भी आपको अच्छे बेनिफिट शुक्र देते मिलेंगे। इससे आपके धन की समस्या जो है वो हल होगी। और सेकंड यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज में कुछ परेशानियां आ रही है, तो आप यहाँ पर इनका स्टोन धारण करके ये समस्या हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस में जो शुक्रदेव विराजमान होंगे तो क्या आप इनका स्टोन धारण करेंगे या नहीं करेंगे। सिक्स्थ हाउस ये होता है रोग, ऋण और शत्रु का घर। रोग, ऋण और शत्रु, यहां पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर शुक्र की नीच राशि आती है। कन्या राशि जो होती है वो शुक्र की नीच राशि होती है। और शुक्र अगर यहाँ पर नीच के हो जाएंगे यानी कि रोग, ऋण और शत्रु इन घरों में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे तो धन संबंधी समस्याएं आपका कभी भी जीवन में पीछा नहीं छोड़ेगी। आप चाहे जितने भी हाथ पैर मार लो, चाहे जितने भी आप टोने टोटके या कोई भी स्टोन अपने जीवन में धारण कर लो, आपको धन संबंधी समस्या जीवन में रहने वाली ही होगी। सबसे मुख्य कारण यही रहता है कि आपके जो धन का स्वामी, आपका जो पैसा है वो सिक्स्थ हाउस में गया हुआ है, या तो रोग में खर्च होगा, आपको बहुत ज्यादा ऋण लेना पड़ेगा, या शत्रु की वजह से भी आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। सेकंड यहाँ पर बताऊं, सेवंथ हाउस के ओनर भी होते हैं शुक्रदेव यहाँ पर, तो सेवंथ हाउस का ओनर भी सिक्स्थ हाउस में ही है। तो यहाँ पर यह भी एक परेशानियां होती है कि यहाँ पर आप जितना शुक्र की चीजों का आपके जीवन में बढ़ाव देते हैं, शुक्र की चीजें जितना यूज करते हैं, जितना आप परफ्यूम्स यूज करते हैं, जितना आप व्हाइट कपड़े पहनते हैं, जितना आप ऐशो आराम अपने जीवन में अपनाते हैं, उतना ही आपके लड़ाई झगड़े आपके पारिवारिक जीवन में बढ़ेंगे। क्योंकि सेवंथ हाउस से जस्ट 12th हाउस में शुक्र यहाँ पर विराजमान है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरा रहेगा। अब जितनी इन चीजों को बढ़ोतरी में लेंगे उतना आपके लिए परेशानी आती रहेगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि स्टोन धारण नहीं करना है, यहाँ पर आप इनका दान कर लीजिएगा, या हो सके तो आप यहाँ पर इनका व्रत भी कर सकते हैं। और आप इनके बीज मंत्र जो होता है ओम शुम शुक्राय नमः, इसका जप भी आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि सेवंथ हाउस में जब शुक्र आते हैं तो क्या आप इनका स्टोन धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सेवंथ हाउस में शुक्र का आना यानी कि सेकंड हाउस का ओनर है शुक्र और सेवंथ हाउस में आया है, ये घर होता है पत्नी का। अब आपकी पत्नी जब भी आपके साथ होगी या जब भी आपका विवाह होगा, उनके आने के बाद आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत बढ़िया पैसा आने वाला है। आपकी पत्नी जो होगी वो धन लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी होकर आएगी, आपके जीवन में हर सुख समृद्धि लेकर आने वाली होगी। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेवंथ हाउस का ओनर सेवंथ में ही बैठना एक चीज और भैया बताता है कि आपके वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
साथ ही विवाह भी आपका बहुत ही जल्दी और अच्छी जगह होएगा, क्योंकि शुक्र 7th हाउस में स्थित है। तुला राशि जो होती है वो शुक्र की खुद की राशि होती है, और 2nd हाउस का ओनर यानी कि धन, कुटुंब और वाणी का ओनर 7th में आया हुआ है। आप अपनी आवाज या आपके परिवार की वजह से पूरे आपके जो भी एरिया है जहां पर आप विराजमान है, जहां पर आप रहते हैं, वहां पर बहुत आप ज्यादा मतलब कि प्रसिद्ध होंगे और वहां पर आपकी बहुत अच्छी ख्याति होगी। ये एक अच्छी चीज शुक्र यहाँ पर देते हैं। और स्टोन अगर धारण करने की बात बताऊं तो यहाँ पर आप इनका स्टोन धारण कर सकते हैं। शुक्र आपको बेहद अच्छे परिणाम देते मिलेंगे। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर अष्टम भाव में शुक्र आते हैं तो क्या आप इनका स्टोन धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अष्टम भाव की अगर मैं बात बताऊं तो अष्टम भाव में यानी कि 2nd हाउस का ओनर अष्टम में आया, 7th का ओनर अष्टम में आया है। शुक्र यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन की समस्याओं को बढ़ाएंगे। 2nd हाउस यानी कि धन की समस्याएं जो है वो बढ़ेगी, लेकिन एक समय आएगा जब आपको भूमिगत धन प्राप्त होगा, गड़ा हुआ धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हैं। 2nd हाउस का ओनर जब अष्टम में आता है तो ये चीज देता है, लेकिन परिवार के सुख में भी कमी कर देते हैं। ये जो सारा फलदश मैं आपको बता रहा हूँ ये शुक्र की प्लेसमेंट के ऊपर के साथ साथ इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मैं सारा फलादेश बताऊं और वो आपके साथ हो जाएगा। इनके ऊपर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टियां भी होगी, ये किसी ग्रह के साथ भी हो सकते हैं, तो ये सारा फलादेश वहां पर चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ कि आप स्टोन धारण करेंगे या नहीं, थोड़ा सा फलादेश में यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो स्टोन के लिए अगर अष्टम भाव की बात करूं तो यहाँ पर भी आप इनका स्टोन धारण नहीं करें, आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके लिए बहुत बढ़िया चीजें लेकर नहीं आने वाले हैं। आपको परफ्यूम्स का यूज नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पर इनका सब चीजों का डोनेशन करना चाहिए। व्हाइट कपड़े अगर आप पहनते हैं अपने जीवन में तो व्हाइट कपड़े जल्दी बहुत ज्यादा खराब होंगे आपके, यानी कि व्हाइट कपड़े आप पहनकर निकलेंगे, कोई ना कोई दाग धब्बा उनके ऊपर लग जाएगा, व्हाइट नहीं रह पाएगा। तो ये भी एक बहुत खराब निशानी होती है शुक्र के अष्टम भाव में। अगर किसी को भी आपको देखना है कि शुक्र उनके जीवन में अच्छा है या नहीं, तो व्हाइट कपड़े अगर वो व्यक्ति पहनता है तो उसके ऊपर बहुत जल्द कोई ऐसा दाग लग जाता है जिसकी वजह से वो व्हाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो ये शुक्र की खराब निशानी होती है कुंडली में कहीं भी स्थित हो। स्टोन के लिए बता चुका हूं कि अष्टम भाव में आपको नहीं पहनना है। बात कर लेते हैं 9th हाउस की। तो 9th हाउस में शुक्र का विराजमान होना है कि आपके भाग्य में इतना धन है, तो कहना ही क्या है, क्योंकि आपकी पत्नी जब भी आएगी आपके लिए धन की समस्या जो है वो दूर होगी। सेकंड, आपका भाग्य इतना प्रबल है कि आप आपके भाग्य से बहुत बढ़िया अच्छा बड़ा धन जीवन में बना सकते हैं। यहाँ पर आप स्टोन धारण कर सकते हैं और अच्छा बेनिफिट्स आपको धन संबंधी अगर चाहिए तो यहाँ पर शुक्र आपको देते मिलेंगे। बात कर लेते हैं 10th हाउस के। 10वें घर में भी शुक्र का स्टोन आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि कारण यह है कि 10वें घर में शुक्र का स्टोन धारण करना आपके जीवन में पत्नी के आने के बाद आपके वैवाहिक जीवन की जो समस्या होती है उसको दूर करेगा। साथ ही आपके व्यापार संबंधी जो भी समस्या अपने जीवन में आ रही होगी उसको भी दूर करने का काम शुक्र यहाँ पर करेंगे, और इनका स्टोन आपको धारण करना ही चाहिए। मैं रिकमेंडेड करूंगा कि जिनके 10th हाउस में शुक्र विराजमान है उनको स्टोन धारण करना चाहिए, और बेनिफिट ये रहेगा कि धन संबंधी जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो दूर हो जाएगी। 11th हाउस की अगर बात करें तो 11th हाउस जो होता है वो इनकम सोर्स का होता है, आपके आय का होता है। और 2nd हाउस जो होता है आपका धन। 2nd हाउस के ओनर का इनकम सोर्स के बारे में जाना, यानी कि एक ये समीकरण ये बन जाता है कि 11th हाउस में 2nd हाउस का ओनर बैठा है तो आपकी जो आय होगी वो आपके धन में भी तब्दील होगी। धन और आय में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आय वो होती है जो आप कार्य करके पूंजी बनाते हैं, आप पैसा कमाते हैं, लेकिन वो धन में यानी कि आपकी बचत में कन्वर्ट होगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप 1 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं लेकिन आपका 1 लाख ही खर्च हो जाता है, वो आपकी बचत नहीं है, आपका धन नहीं है, वो सिर्फ आपकी आय है। लेकिन आप 1 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं और आपका सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए महीने का खर्च होता है, 60,000 रुपए आपकी धन जो है वो बचत है वो बची रही रहती है, वो आपका पर्सनल धन होता है। तो यहाँ पर ये योग बनता है कि धन भाव के स्वामी के साथ आया हुआ है, आय भाव में धन भाव का स्वामी आया हुआ है, तो आपकी जो भी आय होगी उससे आपकी बचत बढ़ेगी और आपका धन भी आपका बढ़ेगा। ये एक अच्छा योग है। यहाँ पर भी आप इनका स्टोन धारण करके इन चीजों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 12th हाउस की।
12th हाउस में क्या आप इनका स्टोन धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? 12th हाउस में शुक्र हो जाते हैं उच्च के। मीन राशि जो होती है वो शुक्र की उच्च राशि होती है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होने का मतलब संपूर्ण जीवन का ऐशो आराम शुक्र के पास है। आज दिन तक जितनी भी परेशानियां, जितनी भी लड़ाई झगड़े हुए वो ऐशो आराम के लिए ही हुए और शुक्र के कारण ही हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप शुक्र का स्टोन धारण करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा यहाँ पर जीवन में प्रसिद्धि रहेगी। आपका विदेश यात्रा का योग भी यहाँ पर शुक्र बनाएंगे। विदेश से भी आप धन की प्राप्ति करके आएंगे और शुक्र यहाँ पर आपको बेहद अच्छे परिणाम देंगे। आप स्टोन इनका धारण करिएगा, अच्छे बेनिफिट्स आपको देंगे शुक्र। यहाँ पर धारण किया हुआ स्टोन आपके विदेश से धन प्राप्ति के संपूर्ण अच्छे योग बनाता है और आप इनका स्टोन धारण करके अपने जीवन में अच्छे पैसे कमा सकते हैं विदेश से और जो भी धन संबंधी समस्या है उनको दूर कर सकते हैं। शुक्र यहाँ पर बेहद अच्छे परिणाम आपको देगा। तो ये तो था मेरा कि मेष लग्न की कुंडली में आप शुक्रदेव का स्टोन धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसकी वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।